अमेरिका के बाद ईरान का सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन इजराइल ही है। यूएई ने इजराइल के साथ हाथ मिलाकर ईरान को बड़ा झटका दिया था। दरअसल साल 2020 में यूएई और बहरीन ने अमेरिका की मौजूदगी में इजराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स पर साइन किए थे। इस ऐतिहासिक समझौते का मतलब था इजराइल के साथ सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके व्यापार और रिश्ते शुरू करना। ईरान का आरोप है कि यूएई ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पर्शियन गल्फ यानी ईरान की बिल्कुल चौखट पर लाकर बिठा दिया है। लेकिन आग में असली घी डालने का काम किया गाजा युद्ध ने। जब गाजा में हमास और इजराइल के बीच खूनी जंग शुरू हुई तो पूरा मिडल ईस्ट साफ तौर पर दो धड़ों में बंट गया था। एक तरफ ईरान था जिसने हमास का पूरी तरह से समर्थन किया और उनकी हर मुमकिन मदद भी की। वहीं दूसरी तरफ था यूएई जिसने गाजा में इतनी तबाही के बावजूद इजराइल के साथ अपना समझौता नहीं तोड़ा। जबकि यूएई एक सुन्नी मुल्क है और गाजा की आबादी भी सुन्नी है, लेकिन शिया मुल्क होते हुए भी ईरान ने गाजा के लिए आवाज उठाई। यूएई ने अपनी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को चुना और इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे। ईरान और उसके समर्थकों की नजर में यह फिलिस्तीन और मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत बड़ा धोखा था। ईरान अब इन मिसाइलों के जरिए यूएई को इसी बात की सजा दे रहा है। वो साबित करना चाहता है कि अगर आप इजराइल का साथ देकर अपनी अर्थव्यवस्था चमका रहे हैं तो हम उस शांति और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। ईरान बाकी अरब देशों को भी डरा रहा है कि इजराइल से दोस्ती का अंजाम तबाही होगा। ईरान ने तो अपना काम कर दिया है। दुबई और अबू धाबी ने दशकों की कड़ी मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करके अपनी जो सेफ हेवन वाली छवि बनाई थी, ईरान की मिसाइलों ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है।